Hello students, once again I welcome you in my class. As you know that its name is Siva is English Zone. और आज आप देख रहे हैं आपके लिए मैं एकदम ग्रीन बैकग्राउंड लेके आया हूँ। सब कुछ हरा भरा। ये बरसात के मौसम की सबसे बड़ी खूबसूरती है जहाँ आपको चारों तरफ हरियाली नज़र आती है। तो चलते चलते मैं बता दूँ मैं शिवानंद सिंह हूँ और आज की जो वीडियो क्लास है वो बेस्ड है सिलेबस कक्षा 12 का जो अंग्रेजी विषय हेतु है यूपी बोर्ड के लिए। आपको जैसा ज्ञात होगा कि कोविड-19 की वजह से उत्तर प्रदेश शासन ने इस शैक्षिक सत्र के लिए यानी शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए सिलेबस में कटौती कर दी है। जी हाँ, भारी खुशखबरी आपके लिए है। अब आपका जो सिलेबस है वो 30% कम हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि वो कौन से पाठ हैं जो इस बार आपको नहीं पढ़ने हैं। सबसे मज़ेदार बात है कि आपका जो सेक्शन ए है वो लिटरेचर पोर्शन है और इस पोर्शन में आपको पढ़ने होते हैं 3 टॉपिक्स बेसिकली। वो कौन कौन से हैं? यानी सेक्शन ए में आप पढ़ेंगे प्रोज, पोइट्री और शॉर्ट स्टोरीज़। इनमें अभी तक जो कुल पाठों की संख्या थी जो आपको प्रतिवर्ष फाइनल ईयर में यानी कि 12वीं में पूरे के पूरे लेसन्स का एग्ज़ाम होता था और उसमें परफॉर्मेंस पर बेस्ड आपको नंबर मिलते थे। तो इस बार एक कटौती का कारण मैंने अभी बताया कि कोविड-19 है जिसमें से 30% सिलेबस बाहर कर दिया गया है। तो आपको चलते चलते पहले मैं ये सूचना दे दूं वो कौन से पाठ हैं जो आपको पढ़ने हैं और वो कौन से पाठ हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं। और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप पेपर पेन ले लीजिए, लिख लीजिए, किताबें हों तो उसमें टिक लगा लीजिए कि कौन सा पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है, अति आवश्यक है आपके लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं इस बार जो बुक है वो राजीव पब्लिकेशन की है जो पिछली सालों की तरह से चलती आ रही है। आपके किताब में कोई परिवर्तन नहीं, जैसा 9 और 11वीं में इस बार से एनसीईआरटी किताबें चलेंगी, लेकिन 10वीं और 12वीं में वही किताबें चलेंगी जो पीछे चलती आई हैं। तो राजीव पब्लिकेशन की जो बुक है वो प्रिस्क्राइब्ड है हमारे यूपी बोर्ड के द्वारा और शासन ने इस साल भी उसको कंटिन्यू रखा है। जो समस्या आई है आपको सिलेबस में वो आई है पाठों की कटौती की जो 30% का सिलेबस है। तो मुख्य रूप से आपको राजीव पब्लिकेशन की किताब पढ़नी है। इसमें प्रोज में आपको अब तक कुल 7 चैप्टर पढ़ने होते थे, लेकिन इस बार आपको मात्र 5 चैप्टर पढ़ने हैं प्रोज सेक्शन से, यानी 7 में से आपके 2 पाठ काट लिए गए। इसके बाद जो पोइट्री है कुल 10 पोयम होती थी, टोटल 10 पोयम थी आपके पोइट्री सेक्शन में और इन 10 पोयम में से आपको 3 पोयम्स हटा ली गई हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो 7 पोयम इस बार आपको पढ़नी है। 7 यानी प्रोज से 2 पाठ और पोइट्री से आपकी 3 पोयम्स हटाई गई हैं। और जो तीसरा सेक्शन है वो है शॉर्ट स्टोरी का। इसमें अब तक आपको कुल 4 चैप्टर्स पढ़ने होते थे, 4 शॉर्ट स्टोरीज पढ़नी होती थी और इन 4 में से इस बार 1 हटा ली गई हैं। और इस तरह से देखा जाए तो कुल 3 शॉर्ट स्टोरीज पढ़नी है। तो कुल क्या पढ़ना है? 5 आपको प्रोज से चैप्टर पढ़ने हैं, 7 पोयम पढ़नी है और 3 शॉर्ट स्टोरी पढ़नी है। यानी प्रोज से आपको 2 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, पोइट्री से आपको 3 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं और शॉर्ट स्टोरी से आपको 1 चैप्टर नहीं पढ़ना है। तो कुल मिला के देखा जाए तो 2, 3, 5, 1, 6 पाठ आपको नहीं पढ़ने हैं। 5, 7, 12, 3, 15 पाठ आपको पढ़ना है। तो ये मेन कटौती है। आपको सबसे बड़ी सूचना दे दूं जो सिलेबस में 30% की कटौती है वो सेक्शन ए यानी लिटरेचर पोर्शन में ही है। कटौती सेक्शन बी, आपका जो पेपर है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में ही कटौती यानी सिलेबस जो भी घटा बढ़ा है वो लिटरेचर पोर्शन में घटा बढ़ा है। ग्रामर, ट्रांसलेशन, कंपोजिशन, अनसीन पैसेज, जिसमें किसी तरह की कोई कटौती नहीं है। तो इसमें अभी आगे हमारी चर्चा है कि क्या मार्क डिस्ट्रीब्यूशन यानी अंकों के विभाजन में भी कोई परिवर्तन हुआ है या वो पुराना ही पैटर्न है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि वो कौन से पाठ हैं जो आपको इस बार नहीं पढ़ना है। जैसा कि बताया मैंने कि प्रोज में 2 पाठ नहीं पढ़ना है। तो वो 2 पाठ हैं कौन से जिनको हटा दिया गया है? तो प्रोज के वो 2 पाठ हैं। जो पहला पार्ट आपका है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ
द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, ये पाठ का नाम है। ये पाठ आपको प्रोज सेक्शन में मिलेगा, आपको ये पढ़ना नहीं है इस बार शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए। कटौती के अंतर्गत ये पाठ हटा दिया गया है इस बार परीक्षा से। नाम फिर से मैं ले रहा हूँ, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर। ये आप लिख लीजिए, निशान लगा लीजिए। आप हमेशा तैयार रहिए कि इसके लिए आपको तैयारी नहीं करनी है। अच्छा होगा कि आप इसकी तैयारी करें, पढ़ें, सभी सिलेबस पढ़ें। आप 12वीं के छात्र हैं, आगे की कक्षाओं में आपको इन सब की ज़रूरत पड़ेगी, खास करके विज्ञान विषय, गणित विषय, रसायन विज्ञान है, उसमें भौतिक विज्ञान है, ठीक है, जीव विज्ञान है, सबको पढ़िए। कटौती है वो अलग बात है, कटौती की वजह से हटा दिया गया इस बार बोर्ड परीक्षा में, लेकिन आगे चलकर इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको हटा दें, तो दिमाग से मत हटाइए, सिलेबस पर फोकस तो ज़रूर करिए, खास करके उसको जो इस बार परीक्षा के नज़रिए से ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन खाली समय मिले तो उनको भी पढ़िए जो इस बार नहीं पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो प्रोज के 2 पाठ हैं जो इस बार हटाए गए हैं। वो 2 पाठ हैं, पहला पाठ मैंने बताया द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, और जो दूसरा पार्ट है प्रोज का जिसे इस बार नहीं पढ़ना, ये भी बहुत ही धुआंधार खूबसूरत सा पार्ट है जो आपके दिल के बारे में बताता है। आई एम जॉन्स हर्ट, ये आपके चैप्टर का नाम है। आई एम जॉन्स हर्ट नाम का एक चैप्टर है जो एक एसे है। खास करके ये देखा जाए तो इसको आप अपने हर्ट की फंक्शनिंग, उसका स्ट्रक्चर, उसको सेफ कैसे रख सकते हैं, उसको बेटर कैसे उसकी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, तो दिल के संबंधित जितनी भी समस्याएं आपको समझ में आती हैं, दिल होता क्या उसके बारे में जानने को अगर आप व्याकुल हैं तो पाठ पढ़िएगा ज़रूर। लेकिन आपको जैसा मैंने कहा ये बोर्ड परीक्षा के लिए आवश्यक नहीं है, इस बार सिलेबस से हटाया गया है। इसके बाद जो दूसरा सेक्शन है पोइट्री का, पोइट्री से 3 पोएम हटाई गई हैं। कुल मिलाकर के 10 पोएम का कलेक्शन है आपके पोइट्री सेक्शन में, और हटा ली गई हैं उसमें से 3। तो ये 3 कौन सी पोएम है? जो पहली पोएम है वो है फ्रॉम एन एल्गी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। फ्रॉम एन एल्गी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये पोएम का टाइटल है। ये पोएम इस बार के लिए नहीं है। और जो दूसरी पोएम है ला बेल डैम सेंस मर्सी, ये बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक पोएम है। इसमें एक सैनिक की दिल की गाथा, विरह बताया गया है, वो क्या देखता है, क्या महसूस करता है और अंत में उसका क्या होता है, इसके बारे में अगर आपको जानना तो ये पोएम ज़रूर पढ़िएगा। नाम है ला बेल डैम सेंस मर्सी। आपको ये टाइटल ज़रा अजीब लग रहा होगा, ये फ्रेंच टाइटल है, फ्रेंच भाषा का, फ्रांसीसी भाषा का टाइटल है, लेकिन परेशान मत होइए, जो पोइट्री आपको पढ़ने को मिलेगी वो अंग्रेजी में ही मिलेगी। ये वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई बहुत ही खूबसूरत सी पोएम है। इसके बाद जो तीसरी पोएम है आपको नहीं पढ़नी है, इसका भी टाइटल बहुत खूबसूरत है, और इसके बारे में बता दूं, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक पसंदीदा पोएम में एक है। कहा जाता है कि जो उनकी वर्किंग टेबल थी, उस टेबल पर उसकी चंद लाइनें हमेशा लिखी रहती थी और उससे काफ़ी प्रभावित होते हैं। और जैसा कि आप युवा हैं, आपको भी एक प्रेरणा की ज़रूरत है, तो ये कविता आपको प्रेरणा स्रोत दे सकती है। और उस कविता का नाम है, टाइटल है, शीर्षक जो दिया गया है वो है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोई इवनिंग। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कंपोज की हुई पोएम है जो बहुत ही खूबसूरत है। तो ये मैंने जो पोएम 3 बताई हैं, जिसकी मैंने खासियत भी बताई है, और खासियत सुनने के बाद आपकी इच्छा जागेगी कि इसको एक बार पढ़ लिया जाए। मैं चाहूँगा कि आप इसे पढ़िए, लेकिन इसकी तैयारी के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस बार बोर्ड परीक्षा से इसको हटाया गया है। तो कुल मिला के देखा जाए तो 3 पोएम इस बार सिलेबस से हटाई गई हैं, जिनमें से एक बार फिर से मैं नाम रिवाइज कर रहा हूँ, आप निशान अपनी बुक में लगा लीजिए। यहाँ पर अगर आप देखें तो एन एल्गी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, जो दूसरी पोएम है जिसको आपको नहीं पढ़ना है, ला बेल डैम सेंस मर्सी, और जो आपकी तीसरी पोएम जो आपको नहीं पढ़नी है वो है स्टॉपिंग बाय वुड्स इन ए स्नोई इवनिंग। ये जो 3 कविताएं आपको इस साल के लिए सिलेबस से हटाई गई हैं, जो रिडक्शन हुआ है आपके सिलेबस से, वो 30% में चली गई। फिर बात करते हैं कि स्टोरीज़ जो आपको एक नहीं पढ़नी, शॉर्ट स्टोरी सेक्शन में अगर हम जाएं तो वहाँ पर 4 शॉर्ट स्टोरीज में से आपको एक शॉर्ट स्टोरी नहीं पढ़नी है, और उसका नाम है एक चैप्टर द स्पेशल एक्सपीरियंस। ये मुंशी प्रेमचंद्र की लिखी हुई एक कविता है। जैसा आप पीछे देख पा रहे होंगे, ये हाईवे का नज़ारा है, ट्रकें खड़ी हैं, कुछ जा रही हैं। आप हमारे विद्यार्थी अगर होंगे हमारे कैंपस के, तो आपको ये नज़ारा बार बार देखने को मिलता है, और नहीं भी है तब भी आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत कंपाउंड हो गया, इस समय पूरा ग्रीनरी से लबालब है।
तो मैं बता रहा था शॉर्ट स्टोरी का एक चैप्टर जो आपको नहीं पढ़ना है, और वो चैप्टर है द स्पेशल एक्सपीरियंस। ये हमारी आज़ादी के समय की जुड़ी हुई कहानी है, जब हम भारत देश एक गुलामों का देश हुआ करता था, यानी हम गुलाम थे, परतंत्र थे। मुंशी प्रेमचंद ने बहुत ही खूबसूरत एक स्टोरी डेवलप की है, और बहुत ही संयमित तरीके से, और बहुत ही कम पात्र हैं इसमें, लेकिन उसकी खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा है। कविता, जैसा मैंने कहा कविताएं पढ़ी, वैसे ही कहूँगा कि आप इस शॉर्ट स्टोरी को भी पढ़िए, आनंद आएगा आपको। एक प्रेम की अनुभूति के साथ साथ डिसिप्लिन मैनर भी आपको सीखने को मिलेगा। एक जो बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए, बहुत बड़ी खुशखबरी इस नाते में कहूँगा कि आपको पढ़ना होता है एक ड्रामा। फाइनल ईयर में आपको एक ड्रामा पढ़ना होता है। जैसे 11th में आपने एक लंबी सी पोयम पढ़ी है, द लाइट ऑफ एशिया पार्ट 3, जिसको आपने पढ़ा होगा तो गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में कुछ चर्चाएं हैं, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए होंगे। इस बार जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनको उसी की जगह रिप्लेस करके क्या मिलता है पता है आपको? ड्रामा मिलता है। विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ ड्रामा है, नाम है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। बहुत खूबसूरत है, एंटोनियो वेसेनियो, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत मित्रता का परिचय है। और इसमें पोर्शिया जो एक बहुत ही ब्यूटी विद ब्रेन हीरोइन है, वो भी काफ़ी अच्छा रोल यहाँ प्ले करती है। किताब आप लेंगे, जब लिटरेचर की बुक खरीदेंगे तो उसमें आपको साथ में पैक मिलता है, यानी जब आप एक किताब खरीदेंगे राजीव पब्लिकेशन की, तो उसमें आपको प्रोज भी मिलेगी, पोइट्री भी मिलेगी, शॉर्ट स्टोरी भी मिलेगी, और साथ ही साथ ड्रामा भी मिलेगा। उसको अलग से ख़रीदना नहीं है कि अब पढ़ना होगा तो मुझे ख़रीदना होगा, बिल्कुल नहीं। आपकी किताब में पहले से ही है, वो पैक्ड है। आप पढ़ना चाहें तो पढ़िए। सबसे अच्छी बात यह है कि वो शेक्सपियरन इंग्लिश में लिखी है, साथ साथ दूसरे पेज पे मॉडर्न इंग्लिश में भी लिखी गई है। समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनका इजी वर्ड्स भी नीचे लिखा हुआ है। पढ़िएगा, बहुत खूबसूरत है टाइम पास करने के लिए। जैसे आप कभी बोर हो जाएं पढ़ते पढ़ते, तो इस ड्रामा को उठाइएगा, 1-2 पेज पढ़िएगा, ख़त्म भी हो जाएगा सत्र ख़त्म होते होते। तो मैंने बताया नहीं खुशखबरी क्या, पढ़ना है क्या? नहीं पढ़ना है। इस बार द मर्चेंट ऑफ वेनिस आपको नहीं पढ़ना है, अर्थात इससे कोई प्रश्न इस बार नहीं पूछा जाने वाला। लेकिन वही बात फिर मैं कहूँगा, पढ़िएगा ज़रूर। पढ़ना सबसे अच्छा है, वक्त भी आपके पास है। स्कूलिंग जैसा आपको स्कूल जाना नहीं है, वीडियो क्लासेस आपको देखनी है, जब मौका पड़े वीडियो क्लास देख लीजिए, समझना है दोबारा देख लीजिए, और जब वक्त मिल जाए तो इस तरह के चैप्टर्स भी आप पढ़ लीजिए। तो एज ए होल देखा जाए सेक्शन ए के अंतर्गत तो कुल 4 जो पार्ट हैं, प्रोज, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी और ड्रामा। इसमें से ड्रामा पूरी तरह से बाहर है। इस बार ड्रामा बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करेगा। प्रोज के 2 चैप्टर बाहर हुए, पोइट्री से 3 पोएम्स बाहर हुई, और शॉर्ट स्टोरी से 1 आउट हो गया। अब बात करते हैं सेक्शन बी, जो ग्रामर का सेक्शन है। ट्रांसलेशन इसमें मिलेगा। राइटिंग स्किल के अंतर्गत आपको, ठीक है, क्या मिलेगा पता? एस्से लिखने को मिलेगा। क्या होगा? अनसीन पैसेज में। हालांकि मैं जानता हूं कि आप इससे परिचित होंगे, 11th आपने पढ़ा है, समझा, इसके पहले 10th पास आउट किया होगा। ग्रामर में क्या क्या मिलता है, और ट्रांसलेशन में क्या होगा, कंपोजिशन में क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ग्रामर पोर्शन जो बेसिकली है, उसमें 4 बेसिक चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे। ग्रामर पोर्शन सेक्शन बी के अंतर्गत आता है, जो 50 अंक का पूरा सेक्शन बी होता है। इस सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन आएगा वो ग्रामर बेस्ड होगा, और ये ग्रामर आपके 4 टॉपिक को डील करेगा। इसमें आपको नरेशन भी पढ़ना है, इसमें आपको नरेशन के बाद ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंथेसिस है, और सिंटैक्स। ये 4 बेसिक चीज़ें पढ़नी है। और अगर आप इस ग्रामर को कंप्लीट करते हैं तो आपको 8 अंक की प्राप्ति होगी, 8 अंक की प्राप्ति होगी। इसके बाद जो दूसरा सेक्शन आता है वो वोकैबुलरी का सेक्शन है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेक्शन है। स्ट्रॉन्ग सेक्शन का मतलब कि इसमें आपको सिनोनिम्स भी पढ़ने होंगे, और उसके बाद एंटोनिम्स भी पढ़ने होंगे। इसके बाद आपको होमोफोन्स भी पढ़ने होंगे, ठीक है। इसमें 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ना होगा। काफ़ी कुछ आपको सेक्शन बी के अंतर्गत पढ़ना होता है, जिसमें सिनोनिम्स आपको 3 अंक की, एंटोनिम्स आपको 3 अंक का, होमोफोन्स आपको 2 अंक का, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको 3 अंक का, और एक इसमें आइडम ऑन फ्रेजेस का चैप्टर या पोर्शन आता है जो आपको 3 अंक का मिलेगा। तो इस तरह से देखा जाए ग्रामर में मैंने 4 टॉपिक बताए। चारों टॉपिक आपको
2-2 अंक देंगे, यानी नरेशन की तैयारी करेंगे आपको 2 अंक प्राप्त होगा, ट्रांसफॉर्मेशन आप पढ़ेंगे 2 अंक मिलेगा, सिंथेसिस तैयार करेंगे 2 अंक मिलेगा, सिंटैक्स तैयार करेंगे 2 अंक मिलेगा, यानी ग्रामर पोर्शन में आपको 8 अंक मिलेंगे 4 टॉपिक कवर करने के बाद, और हर टॉपिक आपको 2 अंक देगा। इसके बाद जो मैंने कहा दूसरा पोर्शन है वोकैबुलरी का, ये वोकैबुलरी भी आपको 14 अंक देती है। आप समझिएगा वोकैबुलरी की कितनी स्ट्रॉन्ग पकड़ है आपके ग्रामर सेक्शन बी में। इसमें सिनोनिम्स जैसा 3 सिनोनिम्स लिखने होंगे, 3 वर्ड्स दिए रहेंगे, उनके सिनोनिम्स आपको एक सिनोनिम्स लिखना, मात्र एक, ठीक है, 1 सिनोनिम्स लिखेंगे 1 अंक मिलेगा। इस तरह से 3 सिनोनिम्स पे, 3 एंटोनिम्स पे, 3 आपको होमोफोन्स में और 3 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में। होमोफोन्स पे 2, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे 3 और आइटम्स एंड फ्रेजेस पे आपको 3 अंक प्राप्त होंगे। इसके बाद सेक्शन बी के अंतर्गत ही आपको मिलता है ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन आपको जो 10 अंक है, ट्रांसलेशन आपको हिंदी में मिलेगा। हिंदी में मिलने का मतलब है कि आपको हिंदी में एक पैसेज मिलेगा, ये हिंदी का पैसेज आपको ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश में। इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ट्रांसलेशन करते वक्त टेंस की जानकारी होनी चाहिए कि प्रॉपर टेंस क्या है इसका, आपकी वोकैबुलरी यानी वर्ड पावर काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी सेंटेंस को फ्रेम करने का जो सेंस है, जो इंटेलिजेंस है, वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आती हो। और ऐसा अगर आप कर पाते हैं तो आपको बोर्ड 10 अंक का अवसर देता है, आप 10 अंक इससे प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में मैं बात करूं तो कंपोजिशन की बात करूं तो इसमें आपको लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग इस बार मुक्ति मिल जाएगी, यानी 12वीं में आपको लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग नहीं लिखना होता है। आपको राइटिंग स्किल के अंतर्गत यानी कंपोजिशन के अंतर्गत सिर्फ एक चीज़ आती है और वो है एसे राइटिंग। इस एसे राइटिंग में आपको 5 टाइटल दिए रहेंगे, एसे राइटिंग में आपको 5 शीर्षक रहेंगे। जैसा 10वीं में देखा होगा आपने कि आपको टाइटल के साथ साथ सब हेडिंग भी दी रहती है, यानी कि हेडिंग्स रहती हैं, उनको आप डेवलप करके एसे को आगे बढ़ाते हो। लेकिन इंटरमीडिएट में ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलने वाली है, आपको सिर्फ क्या मिलेगा, एसे का टाइटल मिलेगा, ओनली टाइटल, और इस टाइटल को डेवलप करेंगे आप तो 12 अंक देता है, काफ़ी ज़्यादा अंक हैं, 12 अंक मिलेंगे आपको एसे राइटिंग पर। और जो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है आपका सेक्शन बी का, वो होता है अनसीन पैसेज, यानी आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, अच्छा खासा लंबा पैराग्राफ होगा, और जैसा अनसीन पैसेज इट मीन्स यू नेवर रीड अबाउट इट, मे बी अगर आपको पढ़ने का शौक़ होगा तो आप उसके बारे में पढ़े होंगे, सुने होंगे, समझे होंगे। कोई एक शॉर्ट स्टोरी रहती है, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम रहती है, डे टू डे की कोई आज की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई एक पैराग्राफ लिखा होगा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, उसको आपको प्रॉपर रीडिंग करनी है, एक आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है उस पैराग्राफ से रिलेटेड, और उसके बाद नीचे उसी पैराग्राफ के नीचे 2 क्वेश्चन लिखे होंगे जिनके आंसर आपको उसी पैराग्राफ से फाइंड आउट करने होंगे, अर्थात उन क्वेश्चंस का आंसर कहीं और से नहीं लिखना होगा। यानी कि अगर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से वो पैराग्राफ समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा, तो बड़े आराम से आप उन क्वेश्चंस का आंसर उन पैराग्राफ से फाइंड आउट कर लेंगे। 3-3 अंक का होता है, प्रति प्रश्न आपको 3 अंक मिलते हैं, तो 2 प्रश्न होते हैं तो 6 अंक मिल जाएंगे। इस तरीके से अगर आप ग्रामर का 8, वोकैबुलरी का 14, ट्रांसलेशन का 10, एसे के 12 और अनसीन पैसेज के 6 अंक जोड़ेंगे तो 50 अंक आपको प्राप्त हो जाएगा सेक्शन बी से। और ठीक उसी तरह से अब अगर मैं सेक्शन ए में आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कराऊं तो आपको बता दूं क्या होगा। प्रोज से कितने नंबर आपको मिलेंगे, 19। पोइट्री से आपको 17 मिलते हैं, लेकिन इसी में 4 अंक और मिलते हैं फिगर ऑफ स्पीच के। जैसा आपको ज्ञात होगा कि आपको 7 फिगर ऑफ स्पीच पढ़नी है, जिसको आप हिंदी में अलंकार कहते हैं। सिमली, मेटाफर, ओनोमोटोपोइया, पर्सनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोले, ये सब मिला के 7 आपको फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने हैं, जो आपकी पोइट्री सेक्शन में शुरुआत में मिलेंगे भी। इसमें प्रश्न जो होते हैं फिगर ऑफ स्पीच में वो 2 तरीके के आते हैं। तो मैं कुल मिला के आपको धड़ाधड़ बता देता हूँ कि कैसा प्रश्न का प्रारूप होगा सेक्शन ए के अंतर्गत। तो सबसे पहले प्रोज की बात करते हैं। प्रोज में आपको एक एक्सप्लेनेशन लिखना होगा, यानी एक पैराग्राफ आपको मिलेगा, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, 3 चीज़ों के साथ उसको आप डील करेंगे, आपको 10 अंक मिलेंगे। पैराग्राफ जो मिलेगा उसको जब आप पर्टिकुलरली रीड करेंगे तो आपको
ये बताना होगा कि ये पर्टिकुलर जो पैराग्राफ है वो आपके बुक के किस चैप्टर का है और उसका राइटर कौन है। इट मीन्स दैट इंफॉर्मेशन यू शुड हैव टू पुट इन योर रेफरेंस कॉलम। तो रेफरेंस हेडिंग में आप बताओगे, ठीक है, जो कंटेक्स्ट है, इट मीन्स इस पैराग्राफ में जो बात की गई है वो किस संदर्भ में की गई है, वो किस विषय विशेष पर की गई है, इसको आप कंटेक्स्ट में डिटेल लिखोगे। जैसा आप 11th में आपके टीचर्स ने बताया भी होगा, आप इसको जानते समझते होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के बाद बात आती है एक्सप्लेनेशन की। जो पैराग्राफ दिया है उसको आपको इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना होता है, बताना होता है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन इस पैराग्राफ से मिल रही है वो क्या है, बहुत इजी वर्ड्स में। इट मीन्स आसानी से उसे कोई जान समझ सके। ये 10 अंक का प्रश्न आता है। जो दूसरा क्वेश्चन होगा आपको प्रोज सेक्शन से, वो मिलेगा एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको 5 अंक देगा, 5 अंक, एक यानी 2 रहेंगे क्वेश्चंस, एक को आपको सॉल्व करना होता है और आपको मिलेंगे 5 अंक। जो तीसरा प्रश्न होगा इसमें फिल इन द ब्लैंक्स नाम से आएगा, यानी आपको कुछ सेंटेंसेस दिए रहेंगे, वो बीच से गायब होंगे, वन वर्ड, कुछ वर्ड या कुछ फ्रेजेस गायब हो जाते हैं, आपको ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन उसी जगह सेंटेंस के आगे ब्रैकेट में ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन को जो करेक्ट वर्ड है आपको उस गैप में फिलअप करना होता है और ऐसा करके आपको 1 अंक की प्राप्ति हो सकती है। तो 10 अंक एक्सप्लेनेशन पे, 5 अंक एक शॉर्ट आंसर लिखने पर और 4 अंक का आपको मिलेंगे फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करने के। ये आपके प्रोज सेक्शन के 19 नंबर कंप्लीट होते हैं। फिर बात आती है पोइट्री की। पोइट्री आपको 17 नंबर की मिलती है। इसमें भी आपको जो 7 पोयम इस बार पढ़नी है, उन 7 पोयम में से किसी पोयम की 4-6 लाइनें दे दी जाएंगी, कोई एक स्टैंजा दे दिया जाएगा, उस स्टैंजा का भी आपको रेफरेंस लिखना होगा। रेफरेंस, कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, ठीक है। पोइटिक ब्यूटी भी लिखा जाता है, अगर आप समझ पा रहे होंगे उस वक्त, तो पोइटिक ब्यूटी में उसमें कौन सी फिगर आप स्पीच है, पोयम डिडैक्टिक है, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, कैसे इसके बारे में सूचना देनी होती है। अगर नहीं आता तो बिल्कुल आप पोइटिक ब्यूटी के चक्कर में ना पड़े। आपको 3 चीज़ें डिमांड की जाती हैं कि आप रेफरेंस बताओ, कंटेक्स्ट बताओ और उसका एक्सप्लेनेशन प्रेजेंट करो। तो आपको रेफरेंस में ये बताना पड़ेगा कि जो पोयम की लाइनें आपको मिली हैं इसका टाइटल क्या है और इसका कंपोज़र कौन, इट मीन्स पोएट कौन है। इसके बाद कंटेक्स्ट लिखिए आप, इसके बाद उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। इसमें भी आपको 10 अंक की प्राप्ति होती है। फिर जो इसी के अंतर्गत जो दूसरा प्रश्न तैयार होता है वो होता है सेंट्रल आइडिया। इस सेंट्रल आइडिया में क्या करना होगा, आपकी 7 पोयम में से कोई 3 पोयम का टाइटल दे दिया जाएगा, टाइटल दिया जाएगा और कहा जाएगा यू हैव टू राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम्स। उनमें से किसी एक का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना होगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न जो पोएट्री सेक्शन में ही माना जाता है वो होता है फिगर ऑफ स्पीच का। जैसा मैंने अभी कहा कि आपको 7 फिगर ऑफ स्पीच पढ़नी है और इन 7 फिगर ऑफ स्पीच में से आपको 2 तरीके का क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन बनता है कि किसी जो शीर्षक दिए होंगे, यानी जो 7 फिगर ऑफ स्पीच हैं उनमें से जो फिगर ऑफ स्पीच गिवन होंगी उनको डिफाइन करना होगा विद एग्जाम्पल। और दूसरा जो क्वेश्चन बनता है आपको 3 या 2, 3 दिया रहता है तो कभी कहता है 2 में क्या करना है, आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि ये जो गिवन सेंटेंसेज हैं इनमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, आपको ये खोजना होता है, फिगर ऑफ स्पीच फाइंड आउट करना होता है। यानी 2 तरह का प्रश्न का मतलब समझिए, एक में आपको डेफिनेशन प्रोवाइड करनी होती है और एक में सेंटेंस से खोजना पड़ता है कि इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। यानी कुल मिलाकर के 7 फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन और सेंटेंसेस को पहचानने का जो तरीका है वो आप सीख लेंगे तो आपके 4 अंक पक्के हो जाएंगे। इसके बारे में बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा फिगर ऑफ स्पीच पर बेस्ड, बहुत इजी वे में आपको समझाऊंगा कि किसी तरीके से आप खोज सकते हो, बहुत ही मिनटों में कह सकते हैं। फिर जो अगला क्वेश्चन आता है वो शॉर्ट स्टोरी का है। शॉर्ट स्टोरी में आपको बहुत सामान्य सा बात है कि 3 चैप्टर आपको पढ़ने, 3 स्टोरीज़ है, बहुत ही खूबसूरत स्टोरीज़ आपको पढ़नी है। ये आपका सौभाग्य है कि 3 जो स्टोरीज़ है उनको अगर आप कम्प्लीटली पढ़ लेंगे तो मैं बता दूं आपको 3 शॉर्ट आंसर देने होंगे। डिमांड की जाएगी कि 3 शॉर्ट आंसर आपको लिखने होंगे, उसमें से 2 अगर आप लिख पाते हैं 5-5 अंक का होता है, 5 दूनी 10 अंक की शॉर्ट स्टोरी हो गई। तो एज ए होल अगर मैं डिस्कस करूं तो जैसा ड्रामा आपको पढ़ना नहीं, इस बार ड्रामा हटा दिया गया है, नहीं तो ड्रामा के भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं, लेकिन इस बार आपके सिलेबस से उसको बाहर किया गया। प्रोज के 19 नंबर, पोइट्री के 17 नंबर, 4 नंबर आपको फिगर ऑफ स्पीच के और 10 नंबर शॉर्ट स्टोरी के।
टोटल आपके 50 मार्क्स हो गए। इस तरीके से देखा जाए तो जो बदलाव की बात मैंने कही वो बदलाव कहीं और नहीं है, वो लिटरेचर सेक्शन में जो मैं बार बार शुरू से बताता आ रहा हूँ। ग्रामर पोर्शन में कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, उसका अंक विभाजन भी बिल्कुल वही है। जो थोड़ा सा परिवर्तन आपको देखने को मिला है वो सेक्शन ए में है। लिटरेचर पोर्शन में ड्रामा नहीं पढ़ना है, प्रोज के 2 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, सप्लीमेंट्री में सप्लीमेंट्री इट मीन शॉर्ट स्टोरीज़ का 1 नहीं पढ़ना है, और पोइट्री सेक्शन से 3 पोएम आपको नहीं पढ़नी है। तो मैंने आपको डिटेल दे दी है। इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन आपको रह जाती है आपके सिलेबस को जानने समझने में, या किसी भी तरीके की कोई समस्या अंग्रेजी विषय से संबंधित या किसी विषय विशेष पर आप अपनी वीडियो बन चाहते हैं, चाहे वो ग्रामर सेक्शन की बात हो चाहे लिटरेचर पोर्शन में, तो आपका स्वागत है। आइए कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात कहिए और मैं प्रयास करूँगा कि आपके डिमांड के आधार पर उन वीडियोज़ को मैं तैयार करके आप तक जल्द से जल्द पहुँचा सकूँ। निवेदन मेरा आपसे वही है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए, शेयर दीजिए, व्यूज़ दीजिए। थैंक यू।